हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजेदार। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम बनेंगे प्लांट डिटेक्टिव। प्लांट डिटेक्टिव बन के हम बहुत सारा क्लू प्लांट से कलेक्ट करेंगे, जिससे मोर्फोलॉजी में हम एक्चुअली बहुत सारा क्लू कलेक्ट करके साइंटिफिक सीबीआई इंक्वायरी बैठाएंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि वो ऑर्गन कहाँ है और क्यों है। So we will start our CBI inquiry investigation here for the morphology of flowering plant. हाँ जी, तो morphology of flowering plants में जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, how one beautifully smile. It's not someone, it's me. कोई कितना खुश हो जाता है just seeing a flower, but क्या कोई leaves और root को देख के इतना खुश हो पाता है? It's just the attractive power ऑफ अ प्लांट जो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को, सिर्फ हमें नहीं, ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है जस्ट फॉर द पॉलिनेशन। सो इट जस्ट द अट्रैक्टिंग पार्ट, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बाकी सब बहुत सारा नॉर्मल है। तो हियर वी विल स्टडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट टू द शूट, वी विल स्टडी ईच पार्ट। सो लेट्स जस्ट बिगिन आवर पार्ट। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं, आई जस्ट पुट माई फर्स्ट स्लाइड एज अ लीफ। लीफ कितना ब्यूटीफुली अरेंज हो सकता है। सी अल्टरनेट अरेंजमेंट यहाँ पे दिख सकता है। बट हम रोजेस की बात करें, उसकी तो खूबसूरती ही अलग है, क्या ही कहने हैं उनके। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट वांट टू से कि मॉर्फोलॉजी में हम हमेशा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जो भी हमें बाहर से दिख रहा है। वी आर नॉट स्टडिंग द एनाटॉमी, वी आर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी। दिस इज द इंट्रो क्लास वेयर वी स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्या क्या होते हैं। जो भी चीज़ें हमें बाहर से देखने को पता चलती हैं वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। वेजिटेटिव में हम रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव में हम फ्लावर, फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इस प्लांट को देखूं, जस्ट सी दिस प्लांट, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक सीड था, कुछ चीज़ें ऊपर अराइज हुई, कुछ चीज़ें नीचे अराइज हुई। ऊपर जो अराइज हुआ मैं कहूँगी उसको शूट सिस्टम, जो भी नीचे की तरफ आया मैं उसको बोलूँगी रूट सिस्टम। शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम ही हमें सबसे पहले स्टेम का इमर्जेंस देता है। इमर्जेंस ऑफ स्टेम, और हर स्टेम पे, हर एक पॉइंट पे जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, मैं उस रीजन को क्या बोलूँगी? नोड। यहाँ से भी लीफ अराइज हो रही है, ये भी नोड। यहाँ से भी अराइज हो रही है, ये भी नोड। हर वो रीजन जहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, दैट रीजन, दैट एरिया, दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को मैं बताऊंगी इंटर नोड। ओके, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग फर्स्ट टू रिमेंबर दैट। अब क्या होता है, लीव्स हम हर एक बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्या होता है ना, शूट सिस्टम में जब तक लीव्स आ रही है तब तक हम इसको बोलेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जैसे ही शूट, वेजिटेटिव शूट रिप्रोडक्टिव शूट में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेटिव शूट आ रहा है तब तक क्या हो रहा है, लीफ बन रहा है। लेकिन जब तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता, रिप्रोडक्टिव गिव राइज टू द फ्लावर। तो शूट सिस्टम कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव पार्ट गिव राइज टू द फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। लीव्स के बहुत सारे कलर होते, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। सेम गोज विद द रूट। रूट बहुत तरीके के हमें दिखेंगे, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट। जो ये इमर्ज हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये टैप रूट सिस्टम होता है। इसी तरीके से हम ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। शूट सिस्टम में बेसिकली जब एक सीड की बात करूँ मैं, तो सीड में जब ऊपर की तरफ जो अराइज होगा, जो ये सीड में ऊपर की तरह अराइज होता है, उसे मैं कहती हूँ प्लूम्यूल। जो ऊपर जो ये शूट सिस्टम को गिव राइज करेगा, यही चीज़, सेम चीज़ जब रूट देगा तो उसको रेडिकल कहेंगे। रेडिकल जो निगेटिव, लाइक अर्थ की तरफ जा रहा है, उसको रेडिकल बोलेंगे। जो अर्थ से अवे जा रहा है उसे मैं प्लूम्यूल बोलूँगी। तो मैं प्लूम्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो शूट सिस्टम को फॉर्म करता है उसके मैं देखूंगी। वहाँ पे ब्रांचेज होते हैं, क्योंकि रूट में कोई ब्रांच नहीं होता। What is the function of another like branches is that it provide the protection,
प्लूम्यूल ही रूट शूट सिस्टम देता है। शूट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शो करता है। फोटोट्रॉपिक क्लास 10th में हमने ये ट्रॉपिक सिस्टम पढ़ा था। ट्रॉपिक मतलब होता है कि लेवल, हर लाइट की तरफ जाना। स्टेम क्या होता है? अगर मैं स्टेम देखूँ तो स्टेम लाइट की तरफ जाता है, रूट अवे फ्रॉम द लाइट, अर्थ के नीचे जाता है। तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। रूट सिस्टम को मैं अगर देखूं तो रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल। उसका फंक्शन ये होता है कि एंकरेज मतलब दबा के रखना, ये सॉइल से बाइंड होके रखता है, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्टोरेज में करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिक्रीट और सिंथेसाइज करता है। ये जियोट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। ये फोटोट्रॉपिक के लिए नेगेटिव है बट जियोट्रॉपिक के लिए पॉजिटिव है। सेम गोज विद द शूट सिस्टम ऑल्सो। इफ आई विल स्टार्ट द रूट, 3 तरीके के रूट हमें देखते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम इज द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जो कि हमें सिर्फ डाइकॉट्स प्लांट में यूजुअली देखने को मिलता है। फाइब्रस क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी, जो फर्स्ट रूट अराइज होता है उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, एंड दैट रूट इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, एंड दैट रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम गिव राइज टू द मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में भी बहुत सारा होता है जैसे कि वीट एंड राइस। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट। Root arise from some part of the plant other than the radicle, which is grasses and banyan tree. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं रूट के बारे में डिस्कस करना चाहूँ बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे जब रूट का स्ट्रक्चर, सपोज करो ये रूट है, ये जो रीजन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये प्राइमरी रूट अगर मैं कहूँ, एक सिंपल सा रूट का डायग्राम है जिसका सबसे ऊपर वाला पार्ट, दिस रीजन जो आपको येलो ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। और यहीं से तो बढ़ेगा ना, जब भी इसको अगर नीचे की तरफ जाना होगा तो सबसे पहले यही सेल डिवाइड करके ग्रो करेंगी। इसके ऊपर ही होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन जो इसको ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक डिवीजन हमें पता है जहाँ पे कंटिन्यूअस क्या होता है, डिवाइड करता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है। तो रूट कैप के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, सेल का डिवीजन होता है, उसके ऊपर रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है। अगर ये रीजन डिवाइड करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला रीजन था ये अब यहाँ तक हो गया, तो रीजन ऑफ एलोंगेशन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके ऊपर होता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें से बहुत सारे रूट हेयर्स अराइज होते हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट सेल्स होते हैं क्योंकि ये मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बट मेरिस्टेमेटिक अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अभी भी ग्रो कर सकते हैं। सो अगर मैं इसके डेफिनेशन वाइज स्टार्ट करूं तो रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवर द रूट एपेक्स फॉर द प्रोटेक्शन। Next is region of meristematic activity, which is present above the root cap. The cells are very small, thin-walled, as well as have the dense protoplasm and have a large number of cells divide here. Next is region of elongation. This region undergo rapid elongation, क्योंकि उसके नीचे ही क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारा सेल डिवाइड कर रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने की वजह से सेल ऑफ जो रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है वो ज़्यादा होने लगेगा, तो वहाँ पे जो साइज होगी वो इनलार्ज करना स्टार्ट कर देंगी, एंड दैट इज़ वाई दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सेल्स इन दिस रीजन आर डिफ्रेंशिएटेड, मतलब क्या हो चुकी हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं और मैच्योर स्टेज पे आप पहुंच चुकी हैं। अब ये कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करेंगी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कर रही हैं। इन पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो सेल्स हैं उन पे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होता है। एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द डेलिकेट थ्रेड लाइक रूट हेयर, और रूट हेयर का ही हमें फंक्शन पता है क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर जो भी सॉइल से एब्जॉर्ब हो पाता है, हम कहते हैं कि रूट हेल्प्स इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। नो, दैट रूट हेयर विच इज प्रेजेंट ऑन द रूट विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स अब बताऊं कि जो रूट्स होती हैं हाउ दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, ड्यू टू द इनॉर्मस सरफेस एरिया, हाईली कंसनट्रेटेड सेल सेप, थिन वॉल्ड रूट हेयर। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे, हाउ द इनॉर्मस सरफेस एरिया हेल्प्स टू
absorption of water? Because the surface area of the root is very large, which from where the more से more water get absorbed. हाईली कंसनट्रेटेड सेल्स, अब थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हैं. सेल्स ऑफ द रूट हेयर, जो रूट हेयर मैं ऐसे 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 बना रही हूँ, रूट हेयर वो कंटेन दैट कंटेन सॉल्ट रिच सेल. सॉल्ट रिच सेल मतलब उसके अंदर जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है. दैट हेल्प्स देम टू ऑस्मोसिस. क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसका कंसनट्रेशन इसके बाहर वाले से ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, इसका सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ ज़्यादा होगा, हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन. जिसके वजह से क्या, ऑस्मोसिस में यही तो पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. फ्रॉम देयर इट कैन ड्रॉ मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, और जिसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज थिन वॉल्ड रूट हेयर्स. अब क्या होता है, रूट हेयर्स हैव अ वेरी थिन एंड सेमी परमिएबल वॉल दैट अलाउ मैक्सिमम वाटर टू पास थ्रू. क्योंकि इनका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका जो वॉल है ना काफ़ी थिन है, बहुत पतला है. परमिएबल, वो परमिएबल मतलब अलाउ कर देना, जिससे क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा पास कर सके. अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो अगर ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जहाँ से एपिडर्मल सेल है, जहाँ से क्या अराइज होता है हमारा रूट हेयर्स, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है. तो अगर मैं रूट हेयर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर, इसका वॉल काफ़ी थिन होता है. इसका ये वाला एरिया ग्रोथ के लिए होता है, जैसे कि रूट में होता था, रूट हेयर में भी सेम रीजन होता है. अलॉन्ग विद दैट इट हैव वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस फॉर द स्टोरेज ऑफ दिस. नेक्स्ट क्लास हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें हम प्रॉप, स्टिल्ट और ये सारे रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. Stay tuned for the next video. Please don't forget to subscribe my channel and thank you so much. Bye bye.